हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज की इस नई वीडियो पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज भी हम एकदम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, लाभ हानि। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको जो टेस्ट मैंने मॉडल टेस्ट नंबर 3 जो दिया था, वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं। तो चलिए उनका हम नाम पहले देख लेते हैं। और दोस्तों जो आपने होमवर्क दिए थे उनके भी मैं आपको नाम यहाँ पर बताऊँगा किन का सही जवाब है और किनका गलत हो चुका है या गलत है सही है। ठीक है ना। तो टेस्ट नंबर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, टेस्ट के नंबर देखेंगे किन स्टूडेंट ने प्रथम या दोस्तों बहुत अच्छे अंक लिए हैं, उनको दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से आप तैयारी करिए दोस्तों, आपकी यह मेहनत बहुत ही रंग आपको लाएगी। ठीक है ना। ये आपकी मेहनत दोस्तों आपकी सफलता की ओर ले जाती है। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर दिया है, एक कमेंट है हिमांशी सोलंकी का है, जो लिखे हैं दोस्तों, सर मेरे कितने 100 में से 99 हैं दोस्तों। इनके देखिए 100 में 99 बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। आप क्या है इस उम्र में दोस्तों 5वीं कक्षा आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर। ठीक है ना, शुभकामनाएं। और यहाँ पर है दोस्तों ये क्या उर्मिला, जिसके हैं मतलब दोस्तों 100 में 86 हैं, लेकिन दोस्त आपको क्या है लिखना इस तरीके से 86/100। ठीक है ना। पहले 86 आएगा, इसके बाद क्या 100 आएगा, क्योंकि 100 में आपने को 86 लिखे हैं। बाकी बेहतरीन तरीके से आपने किए दोस्तों, आपको इतने आपको पास ही आप क्या हो चुके हो, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। अजीत उइके जी है, इनके कितने 97 नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ एस कुमारी ध्रुव है 99, मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो कि 99 नंबर आपके आ रहे हैं, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है। ठीक है ना। तो और इसके बाद और नेक्स्ट क्या है, हाँ दीपांशु पनिका लिखे हैं कमेंट, टुडे इज माय बर्थडे, मतलब उनका बर्थडे था। तो आप सभी स्टूडेंट और मेरी ओर की तरफ, मेरी ओर से भी दोस्तों दीपांशु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले एक दिन पहले था, मतलब आज क्या है 28 फरवरी है, हो सकता है उसका 26, हाँ 26 को जन्मदिन रहा होगा। ठीक है ना। तो 27 को, तो मतलब दोस्तों उनका क्या है जन्मदिन की अपन तो बधाई दे देते हैं दीपांशु को। और उनके स्कोर हैं जो 89 है, बहुत बढ़िया है 100 में 89/100। ठीक है ना। और होमवर्क के भी इस तरीके से आप कमेंट किए हैं, तो मैंने पिन किया हूँ कमेंट को। हिमांशी सोलंकी है, इनका भी 40 सेंटीमीटर जो कि भी सही है। फिर और क्या है नेक्स्ट कमेंट, होमवर्क का था दोस्तों पिछले, जो कि 22 नंबर का जो वीडियो था उसमें इन्होंने क्या है कमेंट किए हैं। उर्मिला का सी ऑप्शन, तो दोस्तों सी नहीं होगा, बी होगा। यश कुमारी का बी ऑप्शन है, सही है। और यहाँ पर क्या है, और किन्होंने किए हैं यहाँ पर, अभिजीत लिखे हैं। ठीक है, इनका भी सही आंसर है अभिजीत का बी, 40 सेंटीमीटर सही होगा। और दीपांशु पनिका का तो हर बार एक देखिए दोस्तों, दीपांशु पनिका कहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली हैं। आज का होमवर्क मतलब सिंगरौली से हैं, तो आपको देखिए दोस्तों जानकारी होना चाहिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है दोस्तों सिंगरौली। क्या है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, तो सिंगरौली से हैं दीपांशु। ऑप्शन इनका बी है 40 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका क्या है एक जानकारी मैं बता दूं, मेरा भी दोस्तों आपसे क्या है मिलने या मतलब ऐसे है कि एक वीडियो बनाऊंगा कि ताकि मेरा चेहरा या फेस आपको दिख जाए, मेरा नाम क्या है मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन इसके पहले आपका एकलव्य का पेपर हो जाए दोस्तों, इसके बाद जैसे आपका पेपर सही जाएगा और आप खुद बोलोगे कि सर जी बेहतरीन तरीके से हमारा पेपर गया है, तो एक वीडियो अपन सब दोस्तों लाइव या कुछ लिंक कर मतलब मैं शेयर करूँगा गूगल मीट के माध्यम से, ताकि सभी आप देख सको और पर्सनल क्या है आपका बात हो सके। ठीक है ना। इस तरीके से हम बाद में मिलेंगे, बात करेंगे वीडियो कॉल सभी के साथ। चलिए दोस्तों फिर क्या है, क्रय मूल, आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ते हैं क्रय मूल मतलब लाभ हानि के बारे में। तो क्रय मूल आप सभी को पता है खरीदना, विक्रय मूल मतलब बेचना, और लाभ मतलब क्या होता है दोस्तों विक्रय मूल। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल आप अधिक होगा और क्रय मूल कम होगा। ठीक है ना। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल अधिक होगा विक्रय मूल कम होगा। देखिए तो किस तरीके से आपको समझना है कि जी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विक्रय मूल मतलब होता है बेचना, वी से बेचना। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है, विक्रय। कभी कभी क्या आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि विक्रय या क्रय, खरीदना या बेचना। तो वी से आपको ध्यान रखना है, बी से बा मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना, क्रय मूल मतलब खरीदना। ठीक है ना। जैसे मान लो दोस्तों आपने 100 में खरीदा, 100 रुपये किराए मूल है और विक्रय मूल कितना है 120 रुपये, तो आपको क्या लाभ हुआ है हानि। देखिए इतने में आपने क्या खरीदा और बेचा 120 में, तो आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। इस तरीके से तो ये लाभ सूत्र लगेगा जब विक्रय मूल अधिक है।
फिर नेक्स्ट क्या है, आपको थोड़ा सा दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र मेन इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो के दोस्तों। इन्हीं का कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। सारे आज की इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रयमूल्य गुणित 100। तो दोस्तों क्या है, आपको ये सूत्र आपको ध्यान रखना, हानि प्रतिशत कब होती है, अगर आपको निकालना भी है या करना भी है दोस्तों, तो हानि बटे क्रयमूल्य गुणित 100 तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी हम प्रतिशत में निकालना है दोस्तों, हमें प्रतिशत बताना है। जैसे लाभ प्रतिशत बताइए तो आपको 100 का गुणा लगाना है, ठीक। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रतिशत के साथ निकालना है तो हमें उसका 100 का गुणा करना है। अब दोस्तों प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाना है, बस। भाग और गुणा ये कुछ ट्रिक रहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद करोगे, कुछ दिए हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं है। ध्यान आपको रखना है, क्या रखना है कि प्रतिशत सहित बताना है तो 100 का गुणा करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक बेहतरीन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लो अब दोस्तों आप 5th क्लास पढ़ रहे हो, मतलब 5वीं, और आपके सब्जेक्ट हैं 4, ठीक है ना। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ दोस्तों, वहाँ पर 4 ही सब्जेक्ट हैं। तो मैं मान लो क्या है, आपको 4 सब्जेक्ट, आपके 400 नंबर के 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ और आपके नंबर आए हैं 300, टोटल 4 विषय के 100-100 का अगर मान लो होगा तो 400 होंगे टोटल, और आपके आए हैं कितने पेपर में, 300। अब आपको प्रतिशत बताना है कि आपके कितने परसेंट बने, ठीक है ना। आपके 400 में से 300 आए हैं, मतलब 400 में 300। अब आपको प्रतिशत में निकालना है, तो दोस्तों प्रतिशत जब भी लगाना है तो आपको परसेंट मतलब 100 का गुणा करना है। मैंने अभी ट्रिक बताया हूँ कि प्रतिशत निकालते समय हमें क्या करना है, 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है, प्रतिशत में 100 का गुणा। चलिए तो आपने क्या है देखना है यहाँ पर, तो देखिए 400 हैं टोटल, आपके नंबर कितने आए हैं, 300। हमें प्रतिशत में निकालना मतलब 100 का गुणा करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए। अब देखिए मैंने बताया है, जब भी ऊपर नीचे 2 जीरो हैं तो आप 2 जीरो काट दो, अजय कर जाएंगे। फिर 300 में आपका 4 का डिवाइड मतलब भाग लगाना है, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा दोस्तों, तो 4 पंचे 20, मतलब 75% आपका लग गया, मतलब आपके बन गए हैं, ठीक है। अगर इतने नंबर आएंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए ना प्रतिशत कैसे निकाले। तो हमारे अगर देखिए 400 टोटल का कुछ नंबर है कुल, और 300 आए हैं, तो हमें 70% बनेंगे। यानी आपको क्या सीखे इससे, आप क्या सीखे दोस्तों, ट्रिक सीखे कि क्या है, आपको प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैंने आसान क्वेश्चन लिया है, इसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं। 100 में से आपने 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ बताइए। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, लाभ किस तरीके से भी आते हैं, बहुत आसान, कुछ कठिन रहते हैं, मैं कठिनों का ट्रिक बताऊंगा। 100 में आपने खरीदा, 120 में बेचा, तो सभी को पता है बेचना मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो 120 में आप 100 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, जो कि दोस्तों हमारा यही क्या होगा, 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, तो 20 का। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1500 में खरीदा और उसे 1300 में बेच दिया तो उसे लाभ या हानि हुई। तो दोस्त इस तरीके से आपने, मैं ऑप्शन कुछ नहीं लिया है, केवल एक टॉपिक है, उसको आपको मैंने समझाया हूँ, तो कुछ आपको ध्यान रखना है जी, आसान है। इसके बाद प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, कल वीडियो नहीं मैंने अपलोड कर पाया, और आज भी दोस्तों थोड़ा लेट हो गया। बट क्या है, मैंने बताया कि मेरे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर, जहाँ मैं जाता हूँ पढ़ाने, वहाँ पर दोस्तों 3rd से 4th, मतलब 3rd 4th 6th और 7th के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं वहाँ पर अभी ड्यूटी चल रही, परीक्षा ड्यूटी, तो दोस्तों अब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए, 1500 में आपने खरीदे, 1300 में बेच दिया, उसे लाभ या हानि हुई, तो आपको बताना है लाभ या हानि क्या होगा। आपने ज़्यादा में, तो यह देखना है ज़्यादा कौन सा है, जे ज़्यादा खरीदे और कम में बेचे, मतलब आपको हानि हुई, तो आपने माइनस करिए। 13 में से दोस्तों सॉरी 15 में 13 करेंगे तो 2 और 2 जीरो लगा दिए, मतलब 200 का आपको क्या होगा, हानि होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ये देखिए दोस्तों प्रतिशत है, एक बेहतरीन सा अब मैं आपको प्रतिशत का एक सवाल आपको समझाऊंगा। देखिए एक व्यक्ति है, 500 में खरीदा, ठीक है ना, उसने उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो।
अब प्रतिशत का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आप लिख सकते हो और मैंने क्या है ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा चुटकियों में आप कैसे करोगे। चलिए 20% का हमें क्या हो लाभ हो, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक कैसे लगाएंगे, 500 है, 20% का लाभ हो, उसे कितने में बेचे दोस्तों, 20% आप इसमें ऐड करो, 20% का निकालना। चलिए 500 का 20% कितना होगा, 10% कितना होगा, 10%, एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे 50, तो 20% 100 होगा, ठीक है ना। 20% 100 हुआ दोस्तों, मतलब 500 में हमें 100 ऐड करेंगे तो 600, तो हम 600 रुपये में बेचेंगे। बताइए समझ में आया कैसा है ट्रिक, ठीक है ना। दोस्तों लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में ही एक अंक के पहले दशमलव लगाना सीखना है आपको, ठीक है ना। जब आपको प्रश्न पत्र मिले, OMR शीट मिले, तो ऑप्शन में ही दशमलव लगाओ, हल करने की ज़रूरत नहीं है इस सवालों में। देखिए 20% का लाभ हो, उसे कितने में बेचें। चलिए हम 500 में खरीदे हैं भाई, हमें ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, एक अंक के पहले दशमलव लगाए, 50 हुआ, 10%, तो 100 हुआ 20%, ठीक है ना। तो 500 का दोस्तों 20% 100 हुआ, 100 हुआ, तो हम 500 में ऐड कर देंगे, तो 500 और प्लस 100 कितने हुए दोस्तों, 600, मतलब 600 रुपये में हम बेचेंगे, तब हमें कितने 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से तो हमारा 600 आ जाएगा, आंसर है दोस्तों 600। अब इसी ट्रिक के माध्यम से भी तो बता दिया दोस्तों, इसका सही आंसर यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये हैं दोस्तों। अब इनको सारे को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, फॉर्मूला तो जाए कहीं और, क्योंकि टाइम हमें बचत करना है, तो ट्रिक ही एकदम बेहतरीन तरीका है। 5000 में खरीदा और 5500 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दोस्तों पहले आपको ये समझना है कि क्या हुआ है, यहाँ पर पूछा लाभ या हानि हुई है, तो आपको दो में से बताना है, कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है तो लाभ होगा, हमें ध्यान रख लिए फर्स्ट बात लाभ हुआ। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें बताना है। तो देखिए 5000 का क्या, 5500, मतलब इसने दोस्तों 500 रुपये ज़्यादा है, तो आपको ये मतलब तरीका बताना है कि आप 500 इसका कितना प्रतिशत होगा, 5000 का 500 का आपका लाभ हुआ। देखिए पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें लाभ हुई, पहली बात। अब कितने प्रतिशत की लाभ हुई, हमें प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्तों 55 मतलब 5500, 5500 में 5000 आप क्या माइनस करोगे 5000, तो कितना बचा दोस्तों, 500 बचा, ठीक है ना, 500 बचा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको केवल ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि 500 5000 का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो देखिए कितने प्रतिशत है, अगर हम दोस्तों एक अंक के पहले दशमलव लगाते हैं तो वो हमारा 10% होता है। मैंने आपको कई हर एक वीडियो में बताया हूँ कि एक अंक के पहले आप दशमलव लगाओ, कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखना है, वो आपका 10% होगा। अरे दोस्तों देखिए ना, 5000 का 10% 500 हो रहा है और हमें 500 का ही लाभ हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग गया कि हमें 10% का लाभ हुआ है। तो का लाभ या हानि हुई, तो दोस्तों हमें 10% का लाभ हुआ है। कोई आपको सवाल या प्रश्न सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 10% का लाभ हुआ है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो अगर इसमें एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे दोस्तों, यहाँ सॉरी देखिए 5000 में एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, बेस इसको मानना है दोस्तों, क्योंकि आपने इसे खरीदा है, इसको नीचे, ठीक है ना। इसी से आपका सबने के लिए एक अंक के पहले दशमलव लगाओगे, आपका 500 होगा, जो कि 10% हमारा होता है। 500 हमारा कितना होता है, 10%। चलिए अब इसको सूत्र की विधि से मैं आपको बताता हूँ कि आपका 10% कितना आएगा। 500 है दोस्तों लाभ, क्रय मूल्य हमारा 5000 और हमें लगाना है 100। लाभ प्रतिशत का ही सूत्र है, मैंने बताया हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है ना। तीन चीज़ आप ध्यान लिख ली। तो दोस्तों दो जीरो से दो जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है, एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिए, यहाँ पर दोस्तों फिर 5 एकम 5, तो आपका एक आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने 3 जीरो काट दिए, ठीक है ना, 3 जीरो नीचे हैं दोस्तों, तो 2 जीरो जे काट दिए और 1 जीरो जे काट दी। अब आपको देखना है 5 एकम 5, 5 से 5 एक कट गया, यहाँ पर एक बचा, कुछ नहीं बचा है, एक एक मतलब होता है कुछ नहीं, और यहाँ जी, ठीक है ना, केवल नीचे का कुछ नहीं मानना है आपको, ऊपर का मानना है। तो एक बचा है दोस्तों और यहाँ पर 10 बचा है, तो 10 का हमें क्या करना है, एक से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 ही आएगा, जो कि हमारा 10% होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 10 ही बचा है, आप सभी जान गए। तो 10% मतलब आपको पहले मैंने ट्रिक बता दिया था कि 10% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन आपको ध्यान करना है आपको। चलिए ट्रिक आजमाइए। 250 में आपने खरीदे और उसे 200 में बेच दी, उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखिए हानि तो हुई है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है, चलिए बताइए दोस्तों। केवल प्रतिशत निकालना है आपको, तो मैंने बताया फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना है। एक आपको तो जो खरीदा है उसी को बेस मानना है। चलिए इसमें प्रतिशत जोड़ते जाइए। अब अपने को 200 पहुँचना है, ठीक है ना। 200 पहुँचने के लिए हमें क्या है, 10% 25 है, ठीक। इसका एक अंक के पहले दशमलव लगाए। 10% 25 है दोस्तों, तो 20% 50 होगा, ठीक है ना। 10% 25 है, 20% 50 होगा, और 30% कितना होगा दोस्तों, 75, और 4% कितना होगा, सॉरी 40% कितना होगा, 100। 40% दोस्तों हमारा कितना होगा, 100। 40% 100 होगा, तो 80% हमारा कितना होगा, 200। आइडिया लग गया ना दोस्तों। तो 80% कितना होगा, 200। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, 200, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है, 80% का आपका क्या यहाँ पर 200 हुआ। 80%, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या है, 80% 200 रुपये है, तो आपको 200 रुपये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप पर यहाँ का आप क्या समझोगे, 80% बराबर कितना हुआ, 200। तो आप इसमें घटाओगे 200, मतलब 200 तो ये आ गया, ठीक है ना। तो अपना 80% बराबर 200 है, तो जो 20% बच रहा है, और जो अपने कितना का अंतर है, 50 का, तो वही है दोस्तों, मतलब हमें 20% की हानि हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर 80% बराबर तो 200 है, लेकिन हमारा कितना है, 200 तो हमें क्या है, बेच दिए, और जो हमें कितना जो घाटा हुआ है 50 का, तो 50 बराबर हमें बच रहा है, और हमारे कितने बच रहे हैं दोस्तों, 20%। हम 80% तो कहाँ पहुँच गए, 200 में। तो ट्रिक हर एक अलग अलग तरीके से है दोस्तों। और इसका एक और ट्रिक हम कैसे करेंगे कि 250 में दोस्तों हमें कितने 200 घटा दिए, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने बचे, 50। अब आपको निकालना है कि 50 इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। ये दूसरा है दोस्तों, अगर अपन इसे घटा के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ऐड कर करके बताया कि आप 200 तक कैसे पहुँचोगे, और ट्रिक के माध्यम से आप घटा के भी 50 कर सकते हो, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 10% दोस्तों 25 है, तो 20% 50 होगा, मतलब 50 का ही जो डिफरेंस है, और 50 मतलब दोस्तों 50 रुपये, यानी 20% का ही आपका क्या है, घाटा हुआ है, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत मतलब 20 है प्रतिशत है। आप घटाओगे दोस्तों, हानि कितने की हुई आपको पहले निकालना। चलिए, तो 250 माइनस 200 करोगे तो आपको क्या है, 50 आ रहा है। तो 50 दोस्तों 50 रुपये की हानि हुई है, ठीक है ना। तो आपको प्रतिशत में निकाल सकते हैं, तो इसी से ही आपको प्रतिशत में निकालना है। 10% के एक अंक के पहले दशमलव लगाए, 25 10% है, तो 20% कितना, 50। तो 20% आएगा आपका 50, तो 20% की हानि हुई है। और ट्रिक के माध्यम से तो आप निकाल सकते हो, हानि हुई 50 की। किराए मूल आपको नीचे रखना, 250 गुणित 100 लगाना है। इसके बाद एक जीरो के बाद एक जीरो, और 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 ऊपर बचा है और 5 बचा है, तो 5 चौके 20, 20% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सूत्र हैं, फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो जय हिंद, आज की इस वीडियो पर इतना ही।